नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बेहद बेहद स्वागत है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही ज़्यादा जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर आइए और उसे शेयर कीजिए। अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका ने गुआम में F-22 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। ये बहुत ही बड़ी तैनाती, क्योंकि एक साथ 25 लड़ाकू विमानों को वहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे चीन जो है उसका प्रेशर बढ़ गया है। आप जानते हैं कि चीन हमेशा से ही प्रशांत महासागर में अपनी जो भी लड़ाकू विमान है उसको भेजता रहता है, वहाँ पे जो भी पनडुब्बियाँ उसको भेजता रहता है, ताकि जो भी उधर से दूसरे देशों के जो माल आते हैं जहाज़ों पे, उन पे वो नज़र रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस पर कब्जा करना चाहता है। इस बात को देखते हुए अमेरिका ने वहाँ पे F-22 जो लड़ाकू विमान है, रैप्टर लड़ाकू विमान है, उसको वहाँ पे रखा है, ताकि चीन की जो नाक है उसको सीधा किया जा सके। F-22 लड़ाकू विमान बहुत ही घातक लड़ाकू विमान है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये एक्चुअली में ये दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है। इसका तोड़ आज तक किसी भी देश के पास नहीं है। ये इतना खतरनाक लड़ाकू विमान है कि हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पे दोनों जगह वार कर लेता है और रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। इसलिए चीन की जो है आँख चढ़ी हुई है, नाक टेढ़ी हुई है। आप जानते हैं कि चीन ने हमारे लद्दाख में भी अपनी नज़र गड़ाए हुए, पैनी नज़र। वहाँ भी बहुत सारे उसने सैनिकों को भेजा है, हमारे देश को परेशान कर रहा है। तो ये जो लड़ाकू विमान है, ये चीन के पास इसका कोई तोड़ भी नहीं है। चीन के पास इसके ही जैसा एक लड़ाकू विमान है जिसका नाम है चीन के पास J-20 चेंगजू J-20 नाम है उसका। पर वो दिखने में तो इसके जैसा लगता है, लेकिन वो 4.5 जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसी का लड़ाकू विमान है। और इसके आगे वो पूरी तरह से फेल है, क्योंकि जो J-20 है उसका जो स्पीड है, उसका जो फिर मारक क्षमता है, वो बहुत ही कम है। आप जानते हैं कि चीन का जो होता है, दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और ही होते हैं। तो चीन वैसे भी एक हवाबाजी करने वाला देश है, जिसे हमारे यहाँ भोकाल बोलते हैं। तो करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। तो J-20 का उसके पास कोई मुकाबला नहीं है। आप जानते हैं, जो F-22 है उसके पास कोई मुकाबला नहीं है। और J-20 के दम पे वो आए भरता है, पर वो तो मुझे लगता है कि राफेल के आगे भी वो फेल है। तो अमेरिका जो चीन को सख्त संदेश देना चाहता है कि अगर वो ऐसे ही ताइवान पे अपनी नज़र गड़ाए रहता है, तो अमेरिका हो सकता है उसको धूल में मिला दे। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये चीन जो है विस्तारवादी नीति पे चलता है। वो हमेशा दूसरे देशों